चाइना की दूसरी सबसे बड़ी स्टील मिल बाओ स्टील मिल के मैनेजमेंट ने गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान का विजिट किया है और पाकिस्तान स्टील मिल को अक्वायर करने के लिए प्रोसेस का आगाज़ किया है। पाकिस्तान स्टील मिल किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर दी जा रही है, ये ट्रांजिशन कब तक मुमकिन है, उसे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता 7 सालों से बंद पड़ी हुई स्टील मिल हर महीने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान स्टील मिल्स सन 2015 से बंद पड़ी है क्योंकि इसकी लागत बहुत ज़्यादा थी, आमदन ना होने के बराबर थी। 2015 से हुकूमत उसको बेचने की कोशिश करती आ रही है, मुख्तलिफ मोडेलिटीज़ तय की जा रही हैं। बिलाखिर पीटीआई हुकूमत ने इसके लिए बाकायदा टेंडर्स का जो है वो आगाज़ किया। 6 इंटरनेशनल कंपनीज आईं जिनके अंदर चाइनीज़, रशियन और कोरियन कंपनियां शामिल थीं। उन 6 में से 4 को शॉर्टलिस्ट किया गया और उसके बाद 3 कंपनियां जो है अब मैदान में रह गई हैं जो कि इसको लेने के अहल करार पाई हैं। उन 3 में से एक बड़ा कंटेंडर बाओ स्टील है जो कि चाइना की दूसरी सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जबकि दुनिया की 5वीं बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी सालाना तकरीबन 100 मिलियन टन आयरन और स्टील बनाती है, जबकि पाकिस्तान की सालाना ज़रूरत जो है वो तकरीबन 7 मिलियन टन है। यानी पाकिस्तान की कुल ज़रूरत से तकरीबन 15 गुना ज़्यादा आयरन स्टील ये एक कंपनी बनाती है। तो ये पाकिस्तान स्टील मिल को लेने की ख्वाहिशमंद है और इसकी जो मुलाजमीन है वो 1,95,000 मुलाजमीन है और सालाना टर्नओवर इसका $80 बिलियन का है। अब हुकूमत ने एक नई कॉरपोरेशन खड़ी की है, प्राइवेट कंपनी खड़ी की है पाकिस्तान स्टील मिल का एक हिस्सा बेचने के लिए, जिस हिस्से के ऊपर स्टील मिल मौजूद है। वैसे ये तकरीबन 19,000 एकड़ रकबा है, जिस रकबे के ऊपर तो सबकी रालें टपकती हैं, सबसे ज़्यादा तो हाउसिंग सोसाइटीज़ की रालें टपकती हैं, लेकिन वो लोग स्टील मिल को ठीक नहीं करना चाहते, उस रकबे के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान स्टील मिल के लिए एक प्राइवेट स्टील कॉरपोरेशन नाम की कंपनी बना ली गई है। उसको 1,229 एकड़ रकबा जो है वो ट्रांसफ़र किया गया। बेसिकली असल स्टील मिल का जो रकबा है जहाँ पर मिल मौजूद है, बाकी तो हाउसिंग सोसाइटी है और बाकी दीगर चीज़ें, लेकिन जहाँ मिल का एरिया मौजूद है उसको ट्रांसफ़र किया गया। उसके साथ जेटी है। तो हुकूमत जो है इस 1,229 एकड़ रकबे को उस कंपनी के हवाले करेगी जो ये बिड जीतेगी। इसके साथ साथ स्टील मिल की जो अपनी ज़ाती जेटी है, यहाँ पर माल आता है, जहाज़ लंगरअंदाज होते हैं, वो दी जाएगी और 74% शेयर जो हैं वो उस कंपनी को ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जबकि बकिया 26% शेयर जो है हुकूमत पाकिस्तान अपने पास रखेगी। और ये कंपनी जो भी आएगी ये कम से कम 1.5 से 2 अरब डॉलर्स की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लेके आएगी। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको रिवैम्प किया जाना है और इसके साथ साथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। नई जो चीज़ें आ रही हैं, नई मशीनरी है, वो इसमें लगाने की अशद ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान स्टील मिल सालाना सिर्फ 1 मिलियन टन आयरन और स्टील पैदा कर सकती है, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ाकर 3 मिलियन टन करना है। यानी कि पाकिस्तान की टोटल डिमांड है उसका आधा पाकिस्तान स्टील मिल से पूरा हुआ करेगा। उसके अलावा जो है वो हम लोग जो लोकल स्टील मिल दीगर है, जैसे मुगल स्टील हो गई या दीगर स्टील मिल तवारीख जो है वो पूरी करेंगे या कुछ इंपोर्ट से पूरा किया जाएगा। अगर हम नज़र डालें तो पाकिस्तान सालाना जो तैयार हालत में आयरन और स्टील की प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है वो है 1,95 करोड़ डॉलर्स। और इसी तरह पाकिस्तान आयरन और स्टील का जो स्क्रैप इंपोर्ट करता है वो सालाना 1,86 करोड़ डॉलर्स का, यानी कुल मिलाकर तकरीबन 3.5 अरब डॉलर्स का हम आयरन स्क्रैप और इस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं। तो देखिए इसका हमारे सिस्टम पे, हमारे रिजर्व्स के ऊपर कितना बड़ा बर्डन है। और इसके अलावा ये चीज़ें जब हम इंपोर्ट करते हैं, खुसूसन जो हम बनी बनाई फॉर्म में आयरन और स्टील इंपोर्ट करते हैं, तो जॉब्स कहाँ क्रिएट होती हैं? चाइना में, क्योंकि पाकिस्तान चाइना से बहुत बड़ी तादाद में आयरन और स्टील की प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। और पाकिस्तान के अंदर अगर यूटिलाइजेशन की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर जो है, हाउसिंग सोसाइटीज़ हो गई या हमारी इंडस्ट्री जो है, वो 80% आयरन और स्टील यूटिलाइज करते हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर जो है, जैसे हुकूमत के सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं, डैम्स वगैरह, सड़कें वगैरह, उनमें सिर्फ
20% आयरन और स्टील यूज होता है। अब पाकिस्तान में 3 महकमों के साथ इश्यूज आ रहे हैं जो कि एनओसी जारी नहीं कर रहे। देखिए हमारे महकमे जहां काम करना होता है वहां कैसे खुदसर हो जाते हैं। सबसे बड़ा तो नेपरा है जो इनको एनओसी जारी नहीं कर रहा बिजली पैदा करने के लिए, क्योंकि ये अपनी बिजली खुद पैदा करती है स्टील मिल। उसके अलावा एसएसजीसी जो सुई सदर्न गैस कंपनी है वो इनको एनओसी जारी नहीं कर रही, इनके कुछ ड्यूज पेंडिंग है और हुकूमत भी नियत नहीं कर रही। चंद अरब रुपए के ड्यूज अगर हुकूमत अपने सर ले ले तो इनको एनओसी जारी होगा और अगली कंपनी बआसानी इसको टेक ओवर कर सकेगी। और तीसरा जो मैरीटाइम अफेयर की मिनिस्ट्री है उसने रास्ता देना है इसकी जेटी तक जाने के लिए जो शिप्स आएंगे, तो राइट ऑफ वे का एनओसी भी चाहिए। तो हुकूमत ने इन 3 वजारतों के ऊपर मबनी एक कमेटी बनाई है और उसको कहा है कि जल्द अज जल्द इसके एनओसीज फाइनलाइज किए जाएं और दे दिए जाएं ताकि दिसंबर सन 2022 तक पाकिस्तान स्टील मिल को मुकम्मल तौर पर हुकूमत के खाते से निकाल कर उस प्राइवेट फर्म को दिया जाए जो कि हाईएस्ट बिडर हो। इस वक्त भी पाकिस्तान स्टील मिल में तकरीबन 5000 मुलाजमीन ऑन ड्यूटी हैं जो गुज़िश्ता 7 साल से कुछ नहीं कर रहे लेकिन सैलरीज ले रहे हैं। जब पीटीआई की हुकूमत आई 2018 में उस वक्त स्टील मिल में तकरीबन 9500 मुलाजमीन थे, उनमें से 4500 मुलाजमीन को निकाला गया मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। तो अब तकरीबन 5000 मुलाजमीन इसके ऊपर अभी भी दर्द सर हैं और ये हर महीने नुकसान कितना कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान को तकरीबन 2 अरब रुपए हर माह सैलरीज की मद में, पेंशन की मद में और इसके मुख्तलिफ यूटिलिटीज की मद में देना पड़ते हैं। तो देखिए हमारे हुक्मरान अपनी स्टील मिलें पाकिस्तान तो क्या सऊदीया में भी कामयाबी से चलाते हैं और उनसे अरबों रुपए कमा के लंदन में प्रॉपर्टीज भी बना लेते हैं। लेकिन क्या वजह है कि 5 साल टन्योर में नून लीग इस स्टील मिल को रिवैम्प नहीं कर पाई? इसकी रीजन क्या है? नीयत नहीं है। अपना बिजनेस हो, हमारे तमाम हुक्मरान खुद इंटरेस्ट लेते हैं, सरकारी काम आ रहे तो उसको सेक्रेटरीज की और वजारतों के खाते में डालते हैं और लिंगर ऑन करते चले जाते हैं। अब सिंध हुकूमत बात तो करती है स्टील मिल को लेने की, लेकिन उसके नुकसानात लेने को तैयार नहीं है। तो इसी तरह जब तक हम अपने ज़ाती मफादात से ऊपर बढ़ के कौमी मफादात को तरजीह नहीं देंगे, अपने सरकारी इदारों को बेहतर नहीं करेंगे, इनके अंदर की जाने वाली सियासी भर्तियों से निजात हासिल नहीं करेंगे, तो यकीन कीजिए पाकिस्तान के तमाम 212 सरकारी इदारे कभी अपने कदमों पे खड़े नहीं हो सकते। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस प्रोसेस को इस साल के एंड तक कंप्लीट करे ताकि हमारा ये कीमती असासा जो है वो एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बने। ये जो प्राइड ऑफ पाकिस्तान हुआ करता था ये फिर प्राइड ऑफ पाकिस्तान बने और फिर स्टील इंडस्ट्री किसी भी मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्री होती है एज अ होल उसके लिए लाइफ लाइन होती है। आपकी गाड़ियों की सनतें देख लें, आपकी मशीनरी की, इंजीनियरिंग गुड्स की, आपकी जितनी बड़ी सनतें हैं वो स्टील की सनत पर चल रही होती हैं। और फिर हाउसिंग सेक्टर जो है, तो हम इस सनत को फलता फूलता देखना चाहते हैं, इसीलिए हम इसके बारे में बहुत फिक्रमंद हैं। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।